गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये आप लोग का संस्कृत का क्लास चल रहा अभी, जिसमें कि आपको जो जेएसएससी सिलेबस है, जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है संस्कृत भाषा का, उसमें जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स थे, भाषा विज्ञान और संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है या जो आज पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं कि भाषा विज्ञान में कितना कवर कराया जा चुका है और संस्कृत साहित्य का इतिहास में सारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो सारा कंप्लीट करा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आता है वैदिक साहित्य। आपके सिलेबस में पहला था भाषा विज्ञान, दूसरा है संस्कृत साहित्य का इतिहास और तीसरा चैप्टर है वैदिक साहित्य, जिसमें वेद, ब्राह्मण, आख्यक और उपनिषद ये चारों डिटेल में पढ़ने हैं। तो पहले 2 चैप्टर है वो मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ। जिन लोगों का छूटा हुआ आप वहां पे जाकर देख सकते हैं वो सारा चीज, जैसे संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास में मैंने सारा कुछ करवाया है। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से सिद्धांत थे, या फिर संस्कृत भाषा का मतलब पहले तो था कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से सिद्धांत आए, भारोपीय जो परिवार है उसमें कौन कौन सा भाषा आया, उसमें क्या क्या इवोल्यूशन मतलब क्या क्या चेंजेस आया, जैसे यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड, अमेरिका भूखंड, तो इसमें कैसे भाषा का चेंजेस हुआ, भाषा का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, उसमें सारा डिटेल में करवा चुकी हूँ। चाहे वो आपका भारोपीय भाषा में हिंदी भाषा परिवार हुआ या संस्कृत से मतलब संस्कृत में कितना चेंजेस आया और वो चेंजेस आते आते क्या क्या अब बच गया है, कंटेम्प्रेरी में आप लोग को क्या पढ़ना, वो सारा डिटेल में करवा चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वहां पे जाकर क्लिक करके सारा डिटेल देख सकते हैं। जैसे कि भारतीय आर्य भाषाएं, उसमें मैंने आपको प्राचीन भारतीय भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, इसका सारा डिटेल पढ़ा चुकी हूं मैं। आप वो सब देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप जिन लोगों ने बीच से देख रहे हैं तो पहले 2 चैप्टर्स को आप देख लीजिए, तब आपको जो 3rd चैप्टर है, 2nd चैप्टर है संस्कृत साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान, जो आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास है उसके बारे में डिटेल है। कहने को साधारण ज्ञान है लेकिन आपको उसका डिटेल पढ़ना है कि रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि, वक्रोक्ति और चित्त, ये सारा चीज मैं कवर कर चुकी हूँ। ठीक है। जैसे काव्य हुआ तो काव्य के जो टाइप्स थे, कौन से 2 काव्य थे, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, तो इसमें श्रव्य काव्य या दृश्य काव्य में पूरा डिटेल हो चुका है। तो आप वो सब अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वो सब के लिए वीडियोस क्लिक करके सारा डिटेल देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए 3rd चैप्टर में आते हैं। 3rd चैप्टर आपका क्या है, वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपने क्वेश्चन फॉर्मेट में 4000 वर्ड या 400 वर्ड्स या 500 वर्ड्स में आंसर प्रिपेयर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में। और एक और वैकेंसी है लेडी सुपरवाइजर का, उसमें भी लैंग्वेज है, उसमें भी अगर किसी ने संस्कृत लैंग्वेज जो ऑप्ट कर रहे हैं तो उनके लिए यही सिलेबस पढ़ना है। तो उन लोग के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, जो भी लेडी सुपरवाइजर का फॉर्म भरेंगी उनके लिए। तो उसमें भी सेम चैप्टर आपको पढ़ना है। तो वैदिक साहित्य में जो आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, वो क्या क्या है, वेद को पढ़ना है। वेद के चारों वेद जो है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्राह्मण, आख्यक, उपनिषद, ये सारा डिटेल में आपको स्टडी करना है। और इसमें आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। करेक्ट आंसर का जो आपको 3 मिलेगा, 3 नंबर, और गलत करते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में आता है वेद, और वेद के महत्व क्या क्या है, वेद क्यों जरूरी था, क्यों आया, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, वो सारा डिटेल पढ़ेंगे, तभी आप एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वेद का महत्व क्या था, प्रमुख धर्म शास्त्रकार महाराज मनु ने अपने ग्रंथ में वेद को सभी धर्म के मूल रूप में और सभी प्रकार के ज्ञान से युक्त माना है। जो मनुस्मृति, जो मनु महाराज जो हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में वेद को क्या माना है, सभी धर्म के मूल रूप में, मतलब दुनिया में जितने भी धर्म हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सनातन धर्म, हिंदू धर्म या ये धर्म, उन्होंने क्या माना है, वेद को सभी धर्म के मूल के रूप में
मूल के रूप में और सभी प्रकार के ज्ञान से युक्त माना। अगर आप वेद पढ़ते हैं तो आपको सभी धर्मों का ज्ञान होगा और सभी प्रकार के ज्ञान उसमें आपको मिल सकते हैं। तो पेशेंटली अगर आप वेद पढ़ते हैं, अभी के स्टूडेंट से तो ये मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि वो लोग इतना डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जो रिसर्च स्कॉलर हैं जिनका पीएचडी है या किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं तो वो लोग तो पढ़ते ही होंगे, उनको पढ़ना कंपलसरी है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो वेद को सभी धर्म के मूल रूप में और सभी प्रकार के ज्ञान से युक्त माना गया है। ऐसा किसने कहा है? जो प्रमुख धर्म शास्त्रकार है महाराज मनु, उनके द्वारा ये बात कही गई है। हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष, वेद, चारों वर्ण, तीनों लोक, चारों आश्रम, हिंदू धर्म संबंधित यज्ञ आदि, यहाँ तक कि भूत, भवत और भविष्यत, मतलब जी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का ज्ञान वेदों के द्वारा ही संभव है। तो हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष, जो भी पक्ष है वो वेद में, जैसे चारों वर्ण है, जो वर्ण हम लोग पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण, तीनों लोक, तीनों लोक भी पता है आपको, पृथ्वी, भूतल, पाताल लोक, जो तीनों लोक में, चारों आश्रम आप पढ़े होंगे, 4 आश्रम होते हैं, हिंदू धर्म में संबंधित यज्ञ आदि, जितने भी आप पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं, यहाँ तक कि भूत, भविष्य, वर्तमान, सबका ज्ञान आपको वेद के द्वारा मिल सकता है। तो वेद क्या है? आपको पूरे जो आप एज अ ह्यूमन बींग, आपका क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है, क्या प्रेजेंट चल रहा है, तो वो सबका डिटेल स्टडी हम लोग किस में पढ़ सकते हैं? वेद के ज्ञान के द्वारा संभव है ये सारा चीज पढ़ना। हिंदू धर्म में यज्ञ की महत्ता का कारण भी वेद ही है। हिंदू धर्म मतलब जो भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ में जो भी हम लोग यज्ञ हवन करते हैं तो उसके महत्ता का कारण क्या? वेद है। अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में आप देखेंगे कहाँ पे यज्ञ हवन करना है, जैसे अग्नि को समर्पित है, कुछ जो सूक्त है अग्नि को समर्पित है, इंद्रदेव को समर्पित है, पवन वायु को समर्पित है। तो ये सारा डिटेल जो आप इस जो हिंदू धर्म में यज्ञ की महत्ता का कारण क्या है? वेद ही है। वेद में ही ये सारा चीज डिटेल दिया हुआ कि किस भगवान से रिलेटेड कितने सूक्त हैं, कितने मंत्र है, कौन सी देवी है, किनको कितने बार पूजा गया है। तो ये सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ते हैं? वेद में ही पढ़ते हैं। वेद में आए मंत्रों के द्वारा ही धार्मिक अवसरों पर देवताओं का आह्वान होता है। जो हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ क्यों करते हैं? जब हम लोग अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि एज अ सोर्स है, मीडिएटर है। वो क्या है? भगवान को अपने बुलाकर हम उनको अर्पित करते हैं। जो यज्ञ सामग्री हम लोग हवन सामग्री अर्पित करते हैं तो थ्रू एक मीडिएटर के थ्रू करते हैं। तो अग्नि क्या है? जो यज्ञ हम लोग कर रहे हैं वो एक मीडिएटर है। जो हम लोग मंत्र पढ़ रहे हैं या जो करें वो सीधे भगवान के पास जा रहा है। तो वेद में आए मंत्रों के द्वारा ही धार्मिक अवसरों पर देवताओं का आह्वान होता है। जितने भी धार्मिक अवसर होते हैं, जितने भी पूजा पाठ होते हैं, उसमें हम लोग यज्ञ हवन क्यों करते हैं? भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट करने में। तो डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं होता, वो एक मीडिएटर के थ्रू जो हम लोग मंत्र उच्चारित करते हैं और जो हवन करते हैं उनके थ्रू हम लोग भगवान की पूजा करते हैं या उनको उनका स्मरण करते हैं। वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि इस मानव सृष्टि को सबसे पहले कवि थे। तो इस सबसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, वेदों के मंत्र दृष्टा कौन थे? ऋषि इस मानव सृष्टि के सबसे पहले कवि थे। तो सबसे पहले कवि मानव सृष्टि के, मतलब कि ये जो अर्थ प्लैनेट है, जो हम लोग जो रह रहे हैं, तो इसके पूरे वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड में सबसे पहले जो हम लोग वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि जो थे, इस मानव सृष्टि के सबसे पहले कवि थे। तो सबसे पहले कवि किसको कहा जा रहा है? ऋषि जो मंत्र दृष्टा है, जो मंत्र बोल रहे हैं, उनको कहा जा रहा है। वेदों में काव्यात्मक अभिव्यक्तियां मिलती हैं। ऋग्वेद में उषा सूक्त इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अगर आप ऋग्वेद पढ़ रहे हैं उसमें जो सूक्त है, जो उषा के लिए जो सूक्त आया है, वो क्या है? सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। इसके अतिरिक्त भी इंद्र, अग्नि, वरुण, वाक्य सूक्तों में काव्यात्मा का पूर्ण निर्देशन उपलब्ध होता है। अभी मैंने बोला कि आप वेद पढ़ेंगे तो इन सभी देवी देवताओं के लिए सूक्त दिए हुए हैं। तो इसके अतिरिक्त भी इन सभी जो मैंने बोला कि इंद्र है, अग्नि है, वायु है, वरुण है, जो नदियां हैं, गंगा, सरस्वती, यमुना, इन सबके लिए सूत्र और मंत्र है। तो इसके अतिरिक्त इंद्र, अग्नि, वरुण, वाक सूत्रों में काव्यात्मकता का पूर्ण निर्देशन उपलब्ध है। तो आप इसमें देखेंगे पद्यात्मक, मतलब कविता के शैली में राइमिंग वर्ड्स होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलता है? हम लोग को वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद का आप सूक्त सब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा।
तो ये आपके सिलेबस में इसलिए दिया गया है कि आपको जितना भी श्लोक है, नीति श्लोक है, वो सारा का डिटेल का नॉलेज होना चाहिए। अधिकांश वैदिक देवता प्राकृतिक शक्तियों के मानवकृत रूप हैं। जितने भी वैदिक देवता हैं वो क्या है, प्राकृतिक शक्तियों के मानवकृत रूप हैं। इन्हें वेद के कवियों द्वारा ही यह स्वरूप प्रदान किया गया। जैसे कि आप लोग बोलते हैं अग्नि, इंद्र, वायु, तो ये सब क्या है, इनको प्राकृतिक शक्तियों द्वारा मानवकृत रूप दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सारे वैदिक देवता हैं जिन्हें वेद के कवियों द्वारा ही, जो वेद में जो कवि हुए हैं उनके द्वारा ही यह स्वरूप प्रदान किया गया। मतलब जब आप वेद पढ़ेंगे तभी तो आप जानेंगे ना कि हाँ इंद्रदेव के बारे में बात करें। तो जब भी हम लोग इंद्रदेव बोलते हैं तो एक ये आता है कि इंद्रदेव ऐसे होंगे, व्हाइट कलर का उनका ड्रेस होगा, उनके सर पे ऐसा मुकुट होगा। तो ये सब जो इमेजिनेशन आता है, तो ये तो हम लोग मैक्सिमम लोग या तो माइथोलॉजिकल सीरियल, टीवी सीरियल जो देखते हैं उससे भी आता है। जैसे हम लोग अगर गंगा बोलते हैं तो आपके माइंड में गंगा सुन के क्या आता है, वो जो महाभारत सीरियल में किरण जुनेजा ने जो रोल प्ले किया गंगा का, मेरे माइंड में तो वही आती है गंगा के रूप में। बाकी आपने कौन सा क्या देखा है, या फिर आप एकता कपूर वाले महाभारत के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आते हैं। लेकिन जब भी आप कोई ऐसा चीज बोलते हैं, जैसे कि अगर आप दारा सिंह बोलेंगे, हनुमान जी बोलेंगे तो दारा सिंह का नाम आएगा, या श्री राम के बारे में बोलेंगे तो अरुण गोविल का चेहरा आएगा। तो इस तरीके से सबके जो माइंड में बैठा गया है, तो ये जो हम लोग सीरियल में देखें वो बैठा गया है। तो इसको भी, इस चीज को लाने के लिए वेद में जो ऋषि, जो मंत्र दृष्टा थे, वो इस चीज का मानवीकृत रूप प्रदान किए कि अभी जब हम लोग हनुमान जी बोलते हैं तो दारा सिंह का माइंड आता है पिक्चर में, या राम बोलते हैं तो अरुण गोविल का माइंड पिक्चर में आता है। तो इस तरीके से उस समय जो वेद का रचना किए थे, तो वो पर्टिकुलर भगवान को वो लोग इस तरीके का मानवीय स्वरूप प्रदान किए गए थे कि इन्हें वेद के कवियों के द्वारा ही यह स्वरूप प्रदान किया गया है। जैसे हम लोग किसी ऋषि मुनि की बात करते हैं तो सबसे गुस्सैल ऋषि का नाम आता है तो दुर्वासा ऋषि आता है। तो जब भी दुर्वासा ऋषि का नाम आएगा, या फिर आप परशुराम की बात करते हैं, तो ये लोग से क्या याद आता है कि इनमें गुस्सा बहुत था। तो ये सब चीज कहाँ से हम लोग जाने, स्रोत क्या था। तो जब आप वेद पढ़े तभी तो ये सब जान पाए ना, या जितने भी इसके बारे में टीवी सीरियल्स बना या मूवी बना, जो भी बना, तो आप पहले इस सब का अध्ययन किया गया तभी तो बना पाए ना। मान लीजिए ये कोई पढ़ाई ही नहीं होता और अपने आप ऐसी सोच के फिक्शन टाइप बनाते तो वो नहीं होता। तो आपने कोई ना कोई सोर्स तो यूज किया ना, वेद का सोर्स किए, आप वेद पढ़ें या आप रामायण महाभारत ही पढ़ें, तो ये सब पढ़ें तभी तो आप वो चीज को क्रिएट कर पाए। तो सेम वेद के साथ ही है, जो उस समय ऋषि मुनि जैसा बताए कि हाँ वरुण भगवान ऐसे थे या इंद्र भगवान ऐसे थे, तो इस तरह का जो इमेज डेवलप किया गया वो उनके द्वारा ही किया गया था। ठीक है, छंदों में गायत्री, त्रिष्टुप और जगती आदि छंद बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप छंद भी पढ़ेंगे इसमें, तो छंद में कौन कौन से महत्वपूर्ण है, गायत्री, त्रिष्टुप, जगती आदि छंद बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक अनुष्टुप छंद ही आगे के संस्कृत काव्य में भी प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुआ है। वैदिक अनुष्टुप छंद जो संस्कृत है आगे के, जैसे आपने पहले के चैप्टर पढ़े ना, पहले के चैप्टर में आपने पढ़ा भाषा विज्ञान या संस्कृत साहित्य का इतिहास, तो उसमें आपने वक्रोक्ति, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, ये सब पढ़ा। तो ये सब में भी कहाँ से आया, ये सब भी में भी वेद से ही आया। वैदिक अनुष्टुप छंद ही आगे के संस्कृत काव्य में भी प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुआ। तो जितने भी संस्कृत के काव्य बने, जैसे आपने कल इससे पहले पढ़ा था गीति काव्य या नाट्य उत्पत्ति, तो गीति काव्य में किसके आए थे, कालिदास के काव्य सब आए थे। तो ये सब में भी जो छंद युक्त हुआ है, तो ये सब का ओरिजिन कहाँ है, वेद ही है। ठीक है, तो वैदिक अनुष्टुप छंद ही आगे के संस्कृत में काव्य में भी प्रमुख रूप से प्रयुक्त हुआ है। तो जितने भी काव्य हैं सब में कौन सा छंद आया है, अनुष्टुप छंद आया है। तो इसका सोर्स क्या है, वेद है। तो इसमें जो जो छंद थे, कौन कौन से छंद थे, छंदों में गायत्री, त्रिष्टुप और जगती आदि छंद बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो छंद महत्वपूर्ण है वो आपको याद रखना है, कौन कौन सा है, गायत्री, त्रिष्टुप और जगती। ठीक है, तो इसमें जो भी मैं लाइन बता रही हूँ, या तो आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप एक नोट करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वीडियो देख के पढ़ रहे होंगे तो वेल एंड गुड, आप उससे भी याद कर सकते हैं। लेकिन बेटर ऑप्शन यही होगा कि आप इन सब का नोट्स बनाकर पढ़ाई करें, क्योंकि जब तक एग्जाम होगा मे बी आप ये याद रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारतीय दर्शन का मूल उत्स वेद ही है। वेदों से ही भारतीय दर्शन की विभिन्न धाराएं फूटी है। जो भारतीय दर्शन पढ़ते हैं, बहुत इसमें फिलॉसफी के भी स्टूडेंट होंगे, उसमें जो हम लोग दर्शन पढ़ते हैं,
तो वो दर्शन का मूल स्रोत क्या माना गया है? वेद ही माना गया है। वेदों से ही भारतीय दर्शन की विभिन्न धाराएं फूटी है। तो ये जो है किसको मेन माना गया है? वेद को ही मेन माना गया है। वेदों में विशेष रूप से, वेद में भी विशेष रूप से कौन से वेद हैं? विशेष रूप से ऋग्वेद के प्राचीन सूक्तों में प्रयुक्त वैदिक भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। वेदों में विशेष रूप से ऋग्वेद में कौन सा भाषा आया है? वैदिक भाषा। आपका फर्स्ट चैप्टर सिलेबस में है वैदिक साहित्य। उससे पहले आपको जो भाषा विज्ञान पढ़ना है तो उसमें मैंने आपको वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत बताया था। वैदिक संस्कृत किसको बोलते हैं और लौकिक संस्कृत किसको बोलते हैं? अगर आप इसको डिटेल पढ़े होंगे तो आपको याद आया होगा। वेदों में विशेष रूप से ऋग्वेद के प्राचीन सूक्तों में प्रयुक्त वैदिक भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से है। ऋग्वेद में जितने भी आप सूक्त पढ़ेंगे, जितने भी मंत्र आप पढ़ेंगे, तो उसमें कौन सा भाषा का प्रयोग हुआ है? वैदिक भाषा का प्रयोग हुआ है। वैदिक संस्कृत जो है वो प्राकृत, पाली या मगधी और सैनी में नहीं मिलेगा। आपको किस में मिलेगा? वैदिक संस्कृत में ही मिलेगा। तो वैदिक भाषा विश्व की क्या है? वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन है? वैदिक संस्कृत भाषा जो है विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। विश्व की जितनी भी प्राचीनतम भाषा है उसमें क्या है? ये भाषा जो आपको ऋग्वेद में मिलता है वो क्या है? ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। वेद आर्यों की संस्कृति और सभ्यता के ज्ञान का स्रोत है। जितने भी आपने आर्य को पढ़ा तो आर्यों की संस्कृति, जो उनका सिविलाइजेशन था और जो सभ्यता था, जो आप जैसे कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सुमेरियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो वेद जो है आर्यों की संस्कृति, जो आर्य का सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो था वेद से ही आया है। और उनका जो भी हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है उसका स्रोत क्या है? वेद ही स्रोत है। अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें आप आर्य के जितना भी सिविलाइजेशन, कल्चर, उनका लाइफस्टाइल जो भी था उसी से आपको नॉलेज वो सब पता होगा। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने बोला उसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, आप संस्कृत के जो सेट हैं अगर आप देख रहे होंगे तो 25 सेट्स मैंने मॉडल सेट बनाए हैं जो कि 40 क्वेश्चंस का है। तो आपके एग्जाम में कितने सेट का क्वेश्चन आएगा? 100 सेट का क्वेश्चन आएगा। मैंने वहां पे 40 सेट का क्वेश्चन बनाया है जिसमें कि आपके ग्रामर के पोर्शंस, लिटरेचर पोर्शन और जो भी आपका सिलेबस में मेंशन है, शब्द रूप, धातु रूप, या फिर आपका जो साहित्य वाला पोर्शन है, साहित्य मीन्स जो आपको ये सब पढ़ना है, पूर्व मेघ, उत्तर रामचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी, शिशुपाल वध, किराता अर्जुनियम, शिवराज विजय, ये सब जो है, तो ये सब के भी मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। साथ साथ जो आपका शब्द रूप, धातु रूप है ये भी डिस्कस हो चुका है और ऊपर के जो चार चैप्टर हैं उसका भी डिस्कशन उसमें हो चुका है। तो जिन लोगों ने वो सब नहीं देखा है तो आप उसको देखिए फिर पढ़िए, या फिर आप यहाँ पे डिटेल पढ़ के क्वेश्चन सेट देखिए। तो उसमें क्या होगा, आपका रिवीजन कंटिन्यू, वो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगा। आप पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए, उसके बाद वो वहाँ पे क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं, या आप एज ए मॉडल सेट, आप एज ए टेस्ट दे सकते हैं कि आपके 40 क्वेश्चन में से आपको कितने आ रहे हैं। 40 में से मान लीजिए आपको 20 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट 50% भी आंसर कर पा रहे हैं। तो वो सब सेट को आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपका क्या होता है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। फिर से आप करने, क्योंकि उसमें आप देखिएगा उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से जितना भी कारक है, समास है, संधि है, सबके सूत्र में डिस्कस किए हैं, प्रत्यय के, उपसर्ग के, सब उसमें डिस्कशन किया हुआ है। तो आप वो सेट देखिएगा तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन तो कवर होगा ही। अब क्या पता 100 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन उसमें से भी आ जाए, ये भी हो सकता है। तो सर्टेनिटी कुछ भी हो सकता है ना, कोई सर्टेन तो नहीं है। मे भी आपका आप 1000 क्वेश्चन अगर पढ़ के जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, जो कि आपके ग्रामर, जो भी सिलेबस पोर्शन है उसी से वो प्रिपेयर किया गया है। तो आप वो क्वेश्चन देखिए, अगर आपके क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं तो आप बहुत लकी होंगे कि आपने वो पढ़ा है और आपका वही क्वेश्चन आ रहा है। तो मैक्सिमम आपको 30% तो उस पेपर में लाना ही है, पेपर 2 में, तभी तो आपका पेपर 3 चेक होगा। तो उसमें आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपको उतने अच्छा पोस्ट प्रेफरेंस या रैंकिंग होगा। तो आप उस चीज को देखिए, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप 25 सेट का जो प्रैक्टिस सेट है उसको प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप जो इधर डिटेल पढ़ रहे हैं उधर आप आंसर कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज को आप चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको वो क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। साथ साथ उसमें जो पेपर 3 दिया हुआ है, पेपर 3 में जो आपको जीएस का क्वेश्चन है, मैथ्स, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, झारखंड करंट है, कंप्यूटर साइंस है, तो वैसे 150 सेट्स बना दिए गए हैं, सॉरी 150 क्वेश्चंस है उसमें पर सेट में।
तो 150 क्वेश्चन का सेट आपको मिल जाएगा पर सेट में। उससे आपका क्या है, पेपर 3 का पूरा रिवीजन हो जाएगा, इंक्लूडिंग आपका झारखंड करंट भी आपको दिया गया है। झारखंड करंट का भी आप करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हैं। तो वो सारा चीज अगर आप प्रिपेयर करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या है, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप पूरा स्टडी मटेरियल देखिए और आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो जो संस्कृत का 25 सेट है और जिनका लैंग्वेज है उनको तो ये प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, क्योंकि अब अभी आप अगर मार्केट में अभी भी बुक ढूंढ रहे होंगे कि कोई बुक ऐसा मिल जाए कंपाइल्ड फॉर्मेट में, तो वो उसका लेस चांसेस है मिलने का। मिल भी जाएगा तो अब इतना टाइम नहीं होगा कि आप उतना पढ़ पाए। यहाँ आपको कंपाइल फॉर्मेट में सब कुछ दिया जा रहा है, सारा चीज का एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन कैसे आंसर करना है, क्या क्या आगे आप पढ़ सकते हैं, वो सारा चीज आपको समझाया जा रहा है। तो आप यहाँ देख के बेनिफिट ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप उससे भी पढ़िए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम फेस कर सकते हैं। समरी ये है कि आपको जो भी दिया जा रहा, मटेरियल दिया जा रहा, वो सारा चीज सेलेक्ट करके है, सब कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जो है बुक से, ग्रामर बुक से, लघु सिद्धांत कौमुदी से प्रिपेयर किया हुआ। तो आप वो सब देखिए, आपका पूरा मैटर कवर हो सकता है। जितना भी आपको एग्जाम में टाइम बचा वो सारा आप रिविजन करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप, वेदों के अन्य नाम। आप जो पढ़ रहे थे वैदिक साहित्य में वेद, तो वेदों के अन्य नाम क्या है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वेदों के अन्य नाम क्या है। तो क्या क्या वेदों के अन्य नाम है इसमें, श्रुति, श्रयी, छंदस, निगम, आमन्याय, आमनाय या स्व अध्याय, ये सब क्या है, वेदों के अन्य नाम है। तो क्या क्या नाम है वेदों का अन्य नाम, क्या है, श्रुति, श्रयी, छंदस, निगम, अमनाय, स्वाध्याय, ये सब वेदों के अन्य नाम है। अब वेद के स्वरूप को पढ़ते हैं, वेद का स्वरूप कैसे आया। तो वेद जो है किससे बना, विद धातु, विद, आप शब्द रूप धातु रूप पढ़ते हैं तो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है कुछ शब्द रूप धातु रूप जो आपको कंपलसरी पढ़ना ही है। तो ये वेद जो बना है विद धातु से निष्पन्न। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, विद का मतलब जानना, जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की इच्छा या ज्ञान। तो ये किससे बना है, विद धातु से निष्पन्न। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस रूप में वेद अनंत ज्ञान का अनंत भंडार माना जाता है। वेद क्या माना जाता है, एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें आपको अनलिमिटेड नॉलेज मिल जाएगा। तो इस रूप में वेद अनंत ज्ञान का अनंत भंडार माना जाता है। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वेद शब्द का मूल धातु क्या है। तो मूल धातु क्या है, विद है। ठीक है, वेद ज्ञान का प्रादुर्भाव अनेक शताब्दियों में भारत के ऋषियों के अनेक पीढ़ियों द्वारा हुआ है। वेद ज्ञान का प्रादुर्भाव अनेक शताब्दियों, मतलब अनेक शताब्दियां लग गई हैं और भारत के ऋषियों के अनेक पीढ़ियों के द्वारा हुआ है। जितने भी ऋषि आए, ऐसा नहीं कि किसी की वेद व्यास को ही हम लोग सिर्फ एक ऋषि माने हैं और उन्होंने ही सारा रचना किया, ऐसा कुछ नहीं है। अनेक पीढ़ियों द्वारा रचना हुआ है। जितने भी आए गए हैं अपने टाइम के हिसाब से, जो भी अपना मतलब थिंकिंग दिए या जो भी उन्होंने कहा है, शताब्दियां और अनेक पीढ़ियों के द्वारा हुआ है, मतलब शताब्दी लग गए हैं ये सबके अध्ययन में। और इनको उद्भव और इनके विकास में कितना टाइम पीरियड लग गया, बहुत टाइम लग गया है। और बहुत सारे ऋषि मुनि आए हैं, किसी एक को इसका क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है। भारत के प्राचीन मनीषियों ने विश्व के आध्यात्मिक चिंतन विषयक चिरंतन तत्वों से ही वेद में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये भारत के प्राचीन ऋषियों द्वारा ही किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई वर्ल्ड कोई अदर्स कंट्री से आए हैं। ये कहाँ के हैं, सारे इंडिया के ही हैं। वेद की संख्या कितनी है ये सभी को पता है और हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये तो बताने वाली बात ही नहीं है कि वेद की संख्या क्या है। तो वेद की संख्या क्या है, 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आपको याद ही रखना है कि कौन कौन से वेद हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद संहिता का सामान्य परिचय। आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है। ठीक है, इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। ऋग्वेद की शाखाएं, तो ऋग्वेद की क्या क्या शाखाएं हैं। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। किसके अनुसार, पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। किंतु चरण व्यूह के रचयिता ने ऋग्वेद की केवल 5 ही शाखों का उल्लेख किया है। भाष्यकार पतंजलि है, उनके अनुसार कितनी शाखाएं हैं, 21 है।
लेकिन जो चरण व्यू के रचयिता हैं उन्होंने ऋग्वेद की केवल 5 शाखाएं बताई हैं। कौन कौन सी? शाकल शाखा, बाष्कल शाखा, अश्वलायन शाखा, सांख्यायन शाखा और मांडुकायन शाखा। कौन कौन सी, एक बार फिर से देख लीजिए। शाकल शाखा, बाष्कल शाखा, अश्वलायन शाखा, सांख्यायन शाखा और मांडुकायन शाखा। इसमें से बहुत लोग पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे। मोस्ट ऑब्वियसली हो सकता है कि पहली बार भी नाम सुने, लेकिन आप लोग का अब ये यूज टू होना है क्योंकि आपको इसके बारे में पढ़ना है। उपयुक्त शाखाओं में से ऋग्वेद की केवल शाकल शाखा ही संपूर्ण रूप से उपलब्ध होती है। तो इससे 5 शाखा दिए हुए हैं, लेकिन अभी क्या अवेलेबल है? उपयुक्त शाखाओं में से ऋग्वेद की केवल शाकल शाखा ही संपूर्ण रूप में उपलब्ध होती है। जो फर्स्ट आपका दिया हुआ सिर्फ वही संपूर्ण रूप में उपलब्ध है अभी हम लोग के पास। ठीक है, अब आता है ऋग्वेद का विभाजन, उसका टाइम पीरियड और उसका डिवीजन कितने पार्ट्स में किया गया है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पढ़ना है आपको। तो ऋग्वेद का विभाजन पढ़ेंगे हम लोग। और जिनका भी बीपीएससी एग्जाम है उन लोग के लिए मैं बता दूं कि आप लोग का बीपीएससी करंट अफेयर चल रहा है, उसमें मैक्सिमम टॉपिक्स कवर किए जा चुके हैं। और करंट अफेयर जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज है जो कि इंग्लिश मीडियम में चल रहा है, तो जो ऐसे स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश मीडियम में मटेरियल अवेलेबल या वीडियोस जिसको क्विक रिवीजन करना उनको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे चैनल से बीपीएससी का करंट अफेयर प्लस नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर देख सकते हैं और आप उससे अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि आपको बीपीएससी में पता ही है कि मैक्सिमम जो करंट अफेयर क्वेश्चन है कितने आते हैं, 30 to 35, कभी कभी 40 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो वो किससे आता है? करंट अफेयर सेशन से आता है। तो वो सारा वहाँ डिस्कशन किया जा चुका है, आप वो सारा वीडियोस देख के रिवीजन कर सकते हैं। और साथ साथ बिहार करंट अफेयर जो स्पेशली बिहार स्टेट का करंट अफेयर है वो भी चल रहा है, आप उसको भी देखकर रिवीजन कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, ये सब वीडियोस देखिए और उनको रिवीजन कीजिए जब तक आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ जाते हैं। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं मेन एम आपका क्या है? सिलेक्शन ही है। तो सिलेक्शन के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए आपको एक एक टॉपिक जो है वो सारा अच्छे से डिस्कशन करना है, उस चीज को याद भी रखना है। क्योंकि अब तक जितने भी अब जो एग्जाम हो रहे सब में नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना बहुत जरूरी होना चाहिए। चाहे आप संस्कृत पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या जीएस पढ़ रहे हैं, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, अगर आप तुक्का लगा रहे हैं, तो आप उसी समय आप अपने आप को कंपटीशन से आउट ही समझिए। क्योंकि आप अगर करेक्ट आंसर नहीं जानते हैं तो आप मत लगाइए, क्योंकि आप नेगेटिव हो जाइएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जितना हो सके रिवीजन कीजिए और जो एग्जैक्ट आंसर है उसी पे टिक कीजिए, या जो आप जो OMR कलर कर रहे हैं उसी पे कीजिए जो आपको आंसर पता है। जो नहीं पता है उसमें आप तुक्का लगाएंगे तो आप अपना आंसर नेगेटिव ही करेंगे। ठीक है, तो आप इससे करंट अफेयर का सारा रिवीजन कर सकते हैं। और साथ साथ जो टेस्ट सीरीज है वो भी देख सकते हैं, जीएस का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें क्वेश्चन फॉर्मेट एमसीक्यू फॉर्मेट में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सबके दिए हुए हैं, आप वो सब देखकर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे थे ऋग्वेद का विभाजन। अष्टक्रम के अनुसार ऋग्वेद की ऋचाएं 8 अष्टकों में विभक्त है। अष्टक्रम से ही पता चल रहा है कि 8 होगा, तो ऋग्वेद की ऋचाएं 8 अष्टकों में विभक्त हैं। प्रत्येक अष्टक में अध्याय संख्या भी 8 ही है। प्रत्येक अष्टक जो है उसमें जो अध्याय संख्या, मतलब जैसे हम लोग चैप्टर को डिवाइड करते हैं तो पर चैप्टर जो है वो कितने में डिवाइडेड है? 8 ही में है। अध्यायों में वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में 5 से लेकर 9 तक ऋचाएं होती है। तो पहले आप क्या पढ़ें कि ऋग्वेद की ऋचाएं 8 अष्टकों में विभक्त है, मतलब 8 8 64। प्रत्येक अष्टक में अध्याय संख्या क्या है? 8 है। अध्यायों में वर्ग है, ठीक है, और प्रत्येक वर्ग में 5 से लेकर 9 तक ऋचाएं होती है। ऋचाएं क्या? जो मंत्र होता है वो हम लोग बोलते हैं। संक्षेप में अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद संहिता में 8 अष्टक, तो मैंने बोला 8 8 64, तो 64 अध्याय हो गए, तथा 206 वर्ग है। आप इनको मल्टीप्लाई करते रहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना ही नंबर आएगा। संक्षेप में अष्टक क्रम के अनुसार ऋग्वेद संहिता में कितने अष्टक है? 8 अष्टक हैं। और अध्याय कितने हो गए? 64 अध्याय हो गए, और तथा 206 वर्ग हैं। तो ये आपको नंबर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए मंडल क्रम के अनुसार। ये ऊपर वाला आप समझ गए कैसे हुआ है, कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
प्रत्येक अष्टक में अध्याय संख्या क्या 8 है, तो 8 8 मल्टीप्लाई हो गया तो 64 हो गया, 8 का स्क्वायर रूट आप ले लीजिए। तो संक्षेप में अष्टक क्रम में के अनुसार ऋग्वेद संहिता में 8 अष्टक है, 64 अध्याय है और तथा 2006 वर्ग हैं। नेक्स्ट आता मंडल क्रम के अनुसार। अगर आप मंडल क्रम के अनुसार देखें तो ऋग्वेद ऋचाएं 10 मंडलों में विभक्त है। क्वेश्चन आता है, आप जीएस के भी क्वेश्चन में देखेंगे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों के ही आधार पर ऋग्वेद को दशतई भी कहा गया है। ऋग्वेद को दशतई भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में प्रत्येक मंडल में, अब आप ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, ऋग्वेद में प्रत्येक मंडल में अनुवाक है और अनुवाकों में सूक्त है। ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल में क्या है? अनुवाक है और अनुवाकों में सूक्त है। पुनः प्रत्येक सूक्त में ऋचाएं हैं, इन्हीं को मंत्र भी कहते हैं। तो हम लोग ऋचाएं जो है उनको क्या कहते हैं? मंत्र कहते हैं। तो एक बार आप फिर से देखिए, ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल में अनुवाक है और सबसे पहली बात, मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। प्रत्येक मंडल में अनुवाक है, अनुवाकों में सूक्त है, पुनः प्रत्येक सूक्त में क्या है? ऋचा है। ऋचा को हम लोग क्या बोलते हैं? मंत्र बोलते हैं। इस मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल है और अनुवाक कितना हो गया? 85, 85 अनुवाक है और सूक्त कितने हैं? 1028, 1028। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। या आप हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन में देखेंगे तो 108 सूक्त है तथा 10,580 क्या है? श्लोक है, 1/4 श्लोक है। तो इस मंडल क्रम के अनुसार ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल है, 85 अनुवाक है और 1028 सूक्त है तथा 10,580 क्या है? श्लोक है। ठीक है, ये आपको नंबर जो है याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा मंडल है? 2 से 7 तथा दसम मंडल क्या है? अर्वाचीन है। ठीक है, सबसे प्राचीन क्या है? 2 से 7 है और दसम मंडल क्या है? सबसे अर्वाचीन है। नेक्स्ट आ जाइए, ऋग्वेद के मंडल और मंत्र दृष्टा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऋग्वेद के मंडल कितने हैं और इनके मंत्र दृष्टा कौन कौन है? प्रथम है मधुच्छंदा। प्रथम क्या है? मधुच्छंदा विश्वामित्र। द्वितीय गृत्समद। तृतीय, ये हम लोग मंडल पढ़ रहे हैं, तृतीय मंडल के मंत्र दृष्टा कौन है? विश्वामित्र हैं। पहले के कौन थे? मधुच्छंदा विश्वामित्र। द्वितीय के मंत्र दृष्टा कौन है? गृत्समद। तृतीय मंडल के मंत्र दृष्टा कौन है? विश्वामित्र। उसी तरीके से चतुर्थ मंडल के वामदेव है मंत्र दृष्टा, तो आपको मंत्र दृष्टा याद रखना है। पंचम के कौन है मंत्र दृष्टा? आत्री। षष्टम मंडल के कौन है? भारद्वाज, ये ऋषि के नाम से ही गोत्र भी होता है। सप्तम जो है मंडल के मंत्र दृष्टा कौन है? वशिष्ठ। अष्टम मंडल के कौन है? ऋषि कण्व। अष्टम के कौन है? ऋषि कण्व है। नवम के कौन है? पवमान सोम मंडल। और दसम के कौन है? विभिन्न ऋषिगण। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दसम मंडल के मंत्र दृष्टा कौन है, तो इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है। दसम के कौन है? विभिन्न ऋषिगण है। बाकी जो 9 तक है उसमें पर्टिकुलर ऋषि का नाम दिया हुआ है। प्रथम के कौन हो गए हैं? मधुच्छंदा विश्वामित्र। द्वितीय के गृत्समद। तृतीय के विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के वामदेव। पंचम के आत्री मंत्र दृष्टा है। षष्टम के भारद्वाज। सप्तम के वशिष्ठ। अष्टम के ऋषि कण्व। नवम के पवमान सोम मंडल और जो दसम मंडल है उसके विभिन्न ऋषिगण मंत्र दृष्टा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कौन कौन है। नेक्स्ट आते हैं, द्वितीय मंडल से लेकर सप्तम मंडल तक गोत्र या वंश मंडल कहलाते हैं। आप देखिए, ये जितने भी एक सेकंड से आप देख रहे हैं, द्वितीय से सप्तम में आप देखिए जो हम लोग के जो गोत्र होते हैं उस ऋषि मतलब ऋषि के नाम से ही गोत्र डिवाइड किया गया है। तो द्वितीय मंडल से लेके सप्तम मंडल तक गोत्र या वंश मंडल कहलाते हैं। आप कोई भी पूजा का पाठ करते हैं तो पंडित जी आपसे बोलते हैं ना, अमुक अमुक गोत्र कहिए, तो उस गोत्र में क्या कि आपका जो अपना गोत्र है आप वो बोलते हैं। तो द्वितीय मंडल से लेके सप्तम मंडल तक
गोत्र या वंश मंडल कहलाते हैं। क्यों ये कहलाते हैं? क्योंकि ये जो भी ऋषि का नाम है उस ऋषि के नाम से गोत्र चलता है, क्योंकि इसमें समाविष्ट मंत्रों का साक्षात्कार किसी एक ऋषि अथवा उनके वंशजों ने किया है। तो इसमें जो भी मंत्र है और जिस मंत्र दृष्टा के नाम है उसमें समाविष्ट मंत्रों का साक्षात्कार किसी एक ऋषि या उनके वंशजों ने किया है। ठीक है। ऋग्वेद में 1017 अतिरिक्त कितने हैं? ऋग्वेद में 1017 के अतिरिक्त 11 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 11 सूक्त हैं, जिन्हें बालखिल्य सूक्त भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। ऋग्वेद में 1017 के अतिरिक्त 11 सूक्त है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बालखिल सूक्त कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें आपके जितने भी थे ऋग्वेद के मंडल और मंत्र दृष्टा, ये आप याद रखिए। तो ये आपका जो पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर मीन्स आपका जो ये थर्ड चैप्टर चल रहा, वैदिक साहित्य का पहला पार्ट वेद, इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो आज डिस्कशन हुआ है। तो इस चीज़ को आप बार बार देखिए और ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। जब आप पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। ये नहीं कि आप इसमें से आप सेकंड टॉपिक से देख रहे हैं या थर्ड टॉपिक से देख रहे हैं तो आपको ये संस्कृत समझ में नहीं आएगा। अगर आपको संस्कृत लिटरेचर में लिटरेचर का जो सिलेबस कवर करना तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा, और जितना भी डिस्कशन किया गया फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू नेक्स्ट चैप्टर वो सारा आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने आज देख लिया फिर उसके पहले वाला देखा, या तो आप साइकिल मेंटेन कीजिए कि पहले फर्स्ट चैप्टर फिर सेकंड चैप्टर फिर थर्ड चैप्टर, तभी आपको ये सारा क्लियर समझ में आएगा। तो इसको आप रेगुलर देखिए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो क्वेश्चन सीरीज आपको दिया हुआ आप उसको फॉलो कीजिए, तभी ये चीज़ पढ़ने का फ़ायदा है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।